हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 10 मैक टिप्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं। मैक टिप्स से मेरा मतलब है ऐसे टिप्स जिनका इस्तेमाल आप अपने मैक कंप्यूटर यानी कि एप्पल कंप्यूटर में कर सकते हैं। इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और डे टू डे लाइफ के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान और तेज़ बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा यहां पे पहला टिप क्या है। पहला मैक टिप है डिक्टेशन टाइपिंग। आपको बस यहां पे मैक बटन को दबाना है और फिर सिस्टम प्रेफरेंसेस पे जाना है। यहां पे कीबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे डबल क्लिक करना है। फिर आपको जाना है डिक्टेशन टैब पे और यहां पे अभी आप देख सकते हैं कि डिक्टेशन अभी डिसेबल है। आपको इसे अनेबल करना है, यहाँ पे ऑन बटन पे दबाना है और यहाँ पे क्लिक करना है अनेबल डिक्टेशन। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेट करनी है, इंग्लिश इंडिया ही लैंग्वेज है, इसे मैं यही रहने देता हूँ। शॉर्टकट यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, प्रेस FN की ट्वाइस, ये डिफॉल्ट आ रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन भी है। मैं डिफॉल्ट सेटिंग ही रख रहा हूँ, 2 बार FN बटन दबाने पे डिक्टेशन टाइपिंग अनेबल हो जानी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब सारी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे कर दी हैं, अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अब डिक्टेशन टाइपिंग अनेबल हो चुकी है। चलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब आपको दिखाने के लिए कि डिक्टेशन टाइपिंग कैसे होगी, इसके लिए मैं स्पॉटलाइट सर्च ओपन कर देता हूं। यहां पे मैं 2 बार FN बटन दबाऊंगा और फिर देखिएगा कि कैसे ये ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा मेरे बोलने पे। FN बटन मैंने 2 बार दबाया। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे। देखिए किस तरह से इसने टाइप कर दिया। आप कीजिएगा, ये सब भी आ गया है। आपने देखा किस तरह से ये टाइप कर दिया मेरे लिए। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे, ये बिल्कुल यही आ गया टेक्स्ट जो मैं बोल रहा था। तो इस तरह से हम डिक्टेशन टाइपिंग को अनेबल कर सकते हैं। डिक्टेशन टाइपिंग के बाद दूसरा मैक टिप है स्पॉटलाइट स्मार्ट सर्च। स्पॉटलाइट स्मार्ट सर्च के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको CMD बटन और साथ में आपको स्पेस दबाना है, यानी कि कमांड बटन और स्पेस दबाना है। स्पॉटलाइट सर्च ओपन हो जाएगा, ये आपका स्पॉटलाइट सर्च है। यहाँ पे अब आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स से आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 6 टाइम्स 8 कर देता हूँ, तो मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पे 48 नज़र आ रहा है। आपको कोई कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप कैलकुलेशंस चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ कि $5 रुपीज़ में कितने हैं, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन रुपीस में ही यहाँ दिखा रहा था 424.61 इंडियन रुपीस। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं $5 इज 424.61 इंडियन रुपीस। तो स्पॉटलाइट सर्च की मदद से हम चाहें तो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। स्पॉटलाइट स्मार्ट सर्च के बाद तीसरा मैक टिप है क्विक इमोजी एक्सेस। क्या आपको आसानी से इमोजीज को एक्सेस करना है? इमोजीज को एक्सेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बस यहाँ पे कमांड, कंट्रोल और स्पेस दबाना है। आप देखिए यहाँ पे इमोजी का ड्रॉअर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आपको कमांड ध्यान रखनी है, कमांड, कंट्रोल और फिर स्पेस। क्विक इमोजी एक्सेस के बाद चौथा मैक टिप है पिक्चर इन पिक्चर वीडियो। किसी भी वीडियो को आप पिक्चर इन पिक्चर मोड में ओपन कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको पहले तो वीडियो को ओपन करना होगा डबल क्लिक करके। ये क्विक टाइम प्लेयर पे ओपन हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये पिक्चर इन पिक्चर मोड है, यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये PIP मोड में ओपन हो चुका है। अब चाहे तो आप साइमल्टेनियसली अपना दूसरा काम कर सकते हैं और साथ के साथ आपका वीडियो भी प्ले होता रहेगा। पिक्चर इन पिक्चर वीडियो के बाद पांचवा मैक टिप है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैक में एक बिल्ट इन फीचर है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमें कोई भी महंगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यह करना बहुत आसान है। मैक में आपको कमांड, शिफ्ट और 5 बटन दबाना है, कमांड, शिफ्ट और फिर 5। इससे स्क्रीनशॉट टूल ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल करके आप चाहे तो स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं।
अभी मैं इसी टूल की मदद से यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शंस भी आते हैं, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से वो ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल नहीं है। यहाँ पे दो और ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एंटायर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर किसी एक सिलेक्टेड पोर्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैप्चर की जगह पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट। हम रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट टूल हमारी मदद सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने में नहीं करता, बल्कि इसकी मदद से हम चाहें तो एंटायर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर किसी एक सिलेक्टेड पोर्शन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हम स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। एक और तरीका भी है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने का, हम चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं बाहर चला जाता हूँ और हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी ऐसा करने से भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि कैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मैक में। आपको बस ध्यान रखना है, कमांड शिफ्ट और 5 बटन दबाना है और इसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल ओपन कर पाएंगे। एक और बात है, आप यहाँ पे चाहें तो कमांड स्पेस दबा के स्पॉटलाइट सर्च ओपन करके यहाँ पे स्क्रीन शॉट टाइप कर सकते हैं और एंटर दबा सकते हैं। इससे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल ओपन हो जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद छठा मैक टिप है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। अगर आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक करना है तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको इस शॉर्टकट का यूज करना चाहिए। कमांड, कंट्रोल और फिर क्यू, ये 3 बटन आपको दबाने हैं, कमांड, कंट्रोल एंड क्यू। इससे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के बाद 7वां मैक टिप है जूम एक्सेसिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स की मदद से जूम इन जूम आउट कर पाएं तो इसके लिए आपको यहाँ मैक बटन पे क्लिक करना है, सिस्टम प्रेफरेंसेस पे जाना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जूम के ऑप्शन को और यहाँ आपको मिलेगा टॉप पे यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू जूम। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इनका इस्तेमाल करके आप चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और चाहे तो टॉगल भी कर सकते हैं जूम को। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे पहले आपको इसे चेक कर देना है और फिर इसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन, कमांड और 8 दबाना है टू टॉगल जूम। ऑप्शन, कमांड और फिर 8। इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये है टॉगल जूम। अगर आपको सिर्फ जूम इन करना है तो आपको ऑप्शन, कमांड और इक्वल दबाना है। इससे आप जूम इन कर पाएंगे और ऑप्शन, कमांड और माइनस दबाने पे आप जूम आउट कर पाएंगे। तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स की मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। जूम एक्सेसिबिलिटी के बाद 8वां टिप है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। अगर आप अपने खुद के शॉर्टकट्स क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपकी टाइपिंग की स्पीड काफी हद तक इंप्रूव हो जाए तो इसके लिए आप यहाँ पे मैक बटन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, कीबोर्ड खुल जाएगा। कीबोर्ड का ये ऑप्शन खुल जाएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहें तो शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि OMW ऑन माई वे से रिप्लेस हो जाए और तो ऐसा आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट। यहाँ पे बस आपको प्लस बटन दबाना है और आप अपना खुद का शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ OMG और यहाँ मैं लिखता हूँ ओ माई गॉड और साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है। शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद आपको बस एंटर बटन दबाना है या जिसे हम रिटर्न बटन भी कहते हैं। यहाँ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ उसे टाइप करके। आपको कमांड और स्पेस दबाना है ताकि स्पॉटलाइट सर्च ओपन हो जाए क्विक चेक करने के लिए। यहाँ पे लेट्स से मैं OMG टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ओ माई गॉड में कन्वर्ट हो गया है। अगर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता है तो आप जो पॉपअप आ रहा है उस पर क्लिक करके भी ये ला सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे OMW लिखूं तो ये ऑन माई वे में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑन माई वे यहाँ पे आ जाएगा।
तो इस तरह से हम शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी टाइपिंग की स्पीड बहुत हद तक एनहांस हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। 8वें मैक टिप के बाद 9वां मैक टिप है रीनेम मल्टीपल फाइल्स। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ रीनेम करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है मैक में। आपको बस उन फाइल्स को सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे इन 4 फाइल्स को लेट्स से सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इन्हें रीनेम करना चाहता हूँ। मैंने इन्हें सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीनेम बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन दिख रहा है। मैं चाहूं तो यहाँ इन नेम से पहले माय और यहाँ पे हाइफन ऐड कर सकता हूँ। नाम से पहले यहाँ पे देखिए बिफोर नेम सेलेक्टेड है। हम चाहे तो आफ्टर नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं नाम से पहले ऐड करना चाहता हूँ कुछ, तो यहाँ पे मैं एक इनिशियल लेट्स से ऐड कर देता हूँ। ये एक शॉर्ट है और यहाँ पे हाइफन लगा देता हूँ, तो शॉर्ट हाइफन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे रीनेम बटन पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ क्या होगा कि हर नाम से पहले यहाँ पे शॉर्ट और हाइफन लग जाएगा। ये ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। हम चाहे तो रिप्लेस टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल तरीका समझ रहे हैं ऐड टेक्स्ट का। मैं चाहूं तो ये टेक्स्ट ऐड कर सकता हूं बिफोर नेम। यहाँ पे आपको रीनेम बटन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि सारे की सारी फाइल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके पहले यहाँ पे शॉर्ट हाइफन लग चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मल्टीपल फाइल्स के बाद 10वां मैक टिप है सफारी टैब अंडू। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप किसी एक क्लोज्ड टैब को दोबारा से रीओपन कर सकते हैं सफारी में। मैंने सफारी एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, अभी मैं सफारी में ही हूं। यहां पे लेट्स से मैं गूगल पे क्लिक करता हूं। ये एक टैब ओपन हो चुका है। यहाँ मैं प्लस बटन पे दबाता हूँ नया टैब क्रिएट करने के लिए। नया टैब मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। यहाँ पे लेट्स से मैं याहू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ इस न्यू टैब में याहू सर्च ओपन हो चुका है। लेट्स से मैं इसे एक्सीडेंटली यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से वही चाहता हूँ। मैंने गलती से वहाँ पे कैंसिल बटन दबा दिया था। अब मैं दोबारा से वही टैब चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए कमांड और Z दबाना है बस, और कुछ नहीं करना है। कमांड Z दबाने पे आपका जो क्लोज टैब था वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप सफारी में एक क्लोज टैब को रीओपन कर सकते हैं। एक आपको एक शॉर्टकट फॉलो करना है, कमांड और Z। हमने कंप्लीट कर लिए हैं 10 मैक टिप्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 मैक टिप्स काफी हेल्पफुल लगे होंगे। अब आप ही बताइए इनमें से कौन से ऐसे मैक टिप्स थे जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल थे। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी एक वीडियो में जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा।